बहुत आनंद और प्रेम के साथ आराम से बैठ जाएंगे। सिट कंफर्टेबली। बदन को ढीला छोड़ देंगे। चश्मे की आपको अब आवश्यकता नहीं है, हटा देंगे। लाइट्स चाहेंगे तो मध्यम कर देंगे। आराम से बैठेंगे। बिल्कुल आनंद के साथ बैठेंगे। और महसूस करेंगे कि एक धारा भीतर उतर रही है और एक धारा बाहर आ रही है। एक श्वास की लय भीतर और एक श्वास की लय बाहर। आपका ख्याल धीरे धीरे आपकी सांसों पर आ रहा है और आप स्वयं को बहुत रिलैक्स्ड, बहुत आनंदित महसूस कर रहे हैं। श्वास लेने की इस क्रिया में आपको कोई उद्योग नहीं करना पड़ रहा है। ये स्वतः ही हो रहा है, ऑटोमेशन में, अपने आप। और आप इन आती और जाती हुई सांसों के दृष्टा हो रहे हैं, साक्षी हो रहे हैं। और आप फिजिकल बॉडी में, शरीर में रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। आपका हेड रिलैक्स हो रहा है। गले, कंधे, बाजू, हाथों की मांसपेशियां रिलैक्स हो रही हैं। सीना, कमर का ऊपरी हिस्सा, कमर का निचला हिस्सा, स्टमक, कॉस्टली पार्ट जोन, थाइस, सब रिलैक्स हो। आपके नीज, काफ मसल्स, एंकल, फीट, टो, सब रिलैक्स हो। आप परम गुरुदेव को नमन कर रहे हैं और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। हे परम गुरुदेव, आपकी अनंत कृपा। आई एम ब्लेस्ड। आई एम ब्लेस्ड। आई एम ब्लेस्ड। आपका बहुत प्रेम मेरे ऊपर है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है
कि मेरे शरीर के सभी रोम छिद्रों को खोल दीजिए। मेरे मन की सभी गांठों को खोल दीजिए। हे परम गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि जो आपका प्रेम मुझ पर बरस रहा है, और बरसकर मुझ में सूख कर रह जाता है, वो मुझसे होकर गुजरे। एक एक रोम छिद्र से आपके प्रेम की ऐसी धारा फूट फूट कर निकले कि जो भी निकट से गुजरे उसको भी पीड़ा से मुक्ति और आनंद से युक्ति प्रदान। हे परम गुरुदेव, आपकी कृपा से जीवन में ऐसी व्यवस्था विकसित हो कि ये भौतिक मन और ये भौतिक तन ये दोनों आपके कॉन्ड्यूट्स की तरह काम, आपके प्रेम की और आपकी कृपा की अविरल धारा बिना किसी अवरोध के इनसे होकर गुजरे। हे प्रभु, मैं आपसे मांग करता हूँ कि मेरे भौतिक तन और भौतिक मन से सभी ग्रंथियों, सभी अवरोधों को सदा सदा के लिए मिटा दीजिए। हे परम गुरुदेव, मेरे नमन स्वीकार कीजिए। आइए श्री परम गुरुदेव के चरणों में कुछ क्षणों के लिए मौन होकर अपनी कृतज्ञता और अपना प्रेम अर्पित।
इस क्षण जब आप श्री परम गुरुदेव के चरणों में अपने भाव समर्पित कर रहे हैं, तो ख्याल बना रहे कि आपकी श्वास कहाँ है। पूरी चेतनता और जागृति के साथ किसी प्रकार की कोई बेहोशी नहीं। मेरी श्वास कहाँ चलती है, मेरी श्वास कितना भीतर उतरती है, मेरी श्वास की लय क्या है। मैं देख रहा हूं कुछ साथियों की गर्दन आगे की ओर गिर गई है। कृपया अपनी गर्दन को संभालें। कुछ साथियों की गर्दन पीछे की ओर गिर गई है। कृपया अपनी गर्दन को संभालें। बहुत अच्छी। श्री परम गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए, अपनी ऊर्जाओं को समेटते हुए, पूरी चेतना अपनी भीतर उतरती और बाहर जाती हुई श्वास पर ले आई। इसके लिए आपको वो 3 श्वास साइकिल का टाइम दिया जाता है। 3 सांसों की क्रियाओं में आपकी पूरी चेतना आप तक एकत्रित हो जानी चाहिए। और जब मैं आपको निवेदन करूंगा ओपन योर आईज, तो आपको इमीडिएटली अपनी आंखों को खोल देना होगा
कोई साधक हैंड रबिंग की क्रिया को नहीं करेंगे। श्वास का अंतिम साइकिल, अपनी चेतना को पूरी तरह से वापस ले। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉप इंसान। गुरु का ये कहना कि रुको, आप साधना की कितनी भी गहराई में हैं, आपको तुरंत वापस आ जाना है और संसार की बैलेंसिंग के साथ अपनी बैलेंसिंग को एन अलाइन कर देना है। आप सबकी चेतना पूरी तरह से वापस आ चुकी है। अब 3 श्वास साइकिल आपको दिए जाते हैं। इन 3 श्वास साइकिल में पूरी तरह से अपनी चेतना को अपनी सांसों पे ले आइए, अर्थात अपनी आती और जाती हुई सांसों को देखिए। जो फर्स्ट साइकिल हुआ उसमें ऊपर से आपकी कॉर्ड हमने मध्यम की है, और अब हमने आपका जो भौतिक शरीर है जो इनएक्टिविटी की ओर चला गया था ध्यान की वजह से, उसको हम वापस एक्टिव कर रहे हैं। आपका अंतिम साइकिल श्वास का, डीप ब्रीथ इन एंड डीप ब्रीथ आउट। अब 3 श्वास साइकिल मैं जब कहूंगा तो शुरू करेंगे। पहले मैं व्यवस्था बताता हूं। सभी साधक ब्रीद इन करेंगे नोस्ट्रिल से और ब्रीद आउट करेंगे अपने मुख से। होठों को गोल सीटी बजाने के स्वरूप में लाके हल्का सा आवाज करते हुए 3 साइकिल करेंगे। साइकिल नंबर 1, डीप ब्रीद इन और मुख से होठों से ब्रीद आउट। बहुत अच्छी। रिपीट द साइकिल। ब्रीदिंग नंबर 2, इनहेल एंड ब्रीद आउट। वेरी गुड। ब्रीदिंग नंबर 3 मैं बोलूंगा अभी, उससे पहले सुने। ब्रीदिंग नंबर 3, और जब एक्सहेल होगा उसके तुरंत बाद आप आंखें खोल देंगे। ब्रीदिंग नंबर 3, इनहेल एंड एक्सहेल एंड ओपन योर आईज इमीडिएटली। ओपन योर आईज। वेरी गुड। ओपन योर आईज। सांस लें। सांस, झटका लगता है, झटका लगता है। सांस लें आराम से। किसी को घबराहट महसूस होती है, पानी पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं। वेरी गुड। सांस लें। आंख खोल ली सबने, आंखें। वेरी गुड। प्रेम, आंखें खोली। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। हमारी एक साधिका है, एक बड़ा अलग उनके साथ एक नाता है। कानपुर की हैं, आप में इसको जानते भी हैं। प्रिया या प्रियंका। प्रियंका उनका नाम है, प्रिया उनको कहा जाता है परिवार। मेरे ख्याल से 5-6 साल पुराना नाता हो रहा है उनसे, ज्यादा हो। आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत है और साधना के तल पे बहुत ही सुप्त है। दूसरे साधना के ग्रुप में जुड़ी हुई हैं, क्वेश्चन पूछती रहती हैं। आप सबको पता है समय की कमी है तो रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो मैंने 15 दिन पहले उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। डॉक्टर साहब को अगर ख्याल हो सॉरी, मेन ग्रुप पे मैंने उनका क्वेश्चन डाला था 24 अगस्त को। अगर आपके पास चैट हिस्ट्री है तो कृपया उसको खोलिए। मैंने प्रियंका के क्वेश्चंस करके 2 जी प्रश्न डाले।
आप लोगों ने उस पर बहुत अच्छा मत भी दिया। तो डॉक्टर साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया वो पहला क्वेश्चन प्रियंका का पढ़ें, और फिर साधकों के जो मत है वो भी पढ़ें, फिर हम उस पर आगे चर्चा करें। गुरुजी, पहला सवाल है। प्रणाम सर। आध्यात्म में पूजा पाठ, मूर्ति पूजा, नाम जप आदि का क्या और कितना महत्व होता है? क्या ये सब आवश्यक है? मेरा इन सब में बहुत मन लगता है ये सब करने से ईश्वर हमारी रक्षा करते हैं। साथ ही ये प्रश्न मन में उठता है, क्या मैं भयमुक्त होने के लिए ये सब करती हूँ? मुझे इस सब से पार जाना है। सर कृपया मार्गदर्शन करें। दूसरा प्रश्न नहीं पढ़ेंगे, इस पे जो साधकों के रिएक्शन है वो नाम के साथ पढ़ेंगे। जी गुरु जी। गुरु जी, मैंने इस पे लिखा था, हम्म। अध्यात्म में पूजा पाठ वगैरह का सीढ़ियों जैसा महत्व है। इसको पकड़ना नहीं है, इससे होकर गुजर जाना है। आपका मन इसको पकड़े हुए है, भय से प्रेरित है। आपने स्वयं ही बताया है, इसको छोड़ो तो छूटो। आपके भौतिक व अंतर्मन में द्वंद्व है, ये अच्छा संकेत है। आपका अंतर्मन इससे पार जाने को प्रेरित कर रहा है। उसकी सुनो क्योंकि साधना। उन्होंने प्रश्न किया था, आप उनकी अवस्था का वर्णन करने लगे। आपका उत्तर न्यूट्रल तल से आना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप साधक की अवस्था का वर्णन करेंगे वो उसको स्वीकार नहीं करेगा। और साधक क्या होता है? एक आम की गुठली, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक आम की गुठली है कि उसमें एक वृक्ष बनने के और बहुत सारे फूल पौधे उसके ऊपर लगे, बहुत सारे फल उसके ऊपर लगे, उसकी पूरी संभावना है। लेकिन उसके साथ साथ आम की गुठली फिसल जाए, ये समझने नहीं देगा। साधक को संभालना। तो जब भी कोई साधक प्रश्न करे तो कोशिश करें कि उसका, वो भले ही अपनी बात कहें, उसका उत्तर न्यूट्रल तल से। जब तक आप न्यूट्रल तल से उत्तर देने में पारंगत नहीं होंगे तब तक आप गुरु नहीं बन सकते। गुरु का आकर्षण ही ये है कि वो गुरु नॉन जजमेंटल है, वो आपको जज नहीं करता। यद्यपि साधक के जो प्रश्न है वो उसकी अपनी अवस्था है, वो अपने से संबंधित पूछे, लेकिन फिर भी आगे चल के आप लोगों को, बहुत लोगों का मार्गदर्शन करना हो। जब मैं बहुत लोग कहता हूं तो इसका मतलब 200, 400, 500, 1000, 10,000 नहीं। जीवन में अगर एक या दो लोगों का भी मार्गदर्शन कर दिया तो बहुत कर दिया। यही परम गुरुदेव का सबसे प्रिय कार्य है, उनको यही पसंद है। तो जब भी उत्तर देंगे तो उत्तर आपका न्यूट्रल तल से है। और जब भी आप उनको कहेंगे कि आपने क्या बोला, आपके भौतिक व अंतर मन में द्वंद्व है, ठीक है। आपने कहा किस तल से, उसने रिसीव किया किस तल से? क्या वो आपकी बातों को रिसीव करने के तल पे पहुंच चुका है या पहुंच चुकी है? अब मैसेज तो सभी के लिए आ रहे हैं, ईश्वर के, परम गुरुदेव के। कितने मैसेज, कितने रिसीव करते हैं? हमारे लिए कितने आ रहे हैं? हमें आज तक यही नहीं पता कि जितने मैसेज हमारे लिए ऊपर से उन्नत आत्माओं द्वारा प्रेषित किए जा रहे हैं उसका कितना परसेंटेज हम रिसीव कर रहे हैं। और अगर कहे कोई आके कि अरे ज्योति तुम क्या करते हो, तुम्हारे लिए 10,000 मैसेज भेजे तो तुमने सिर्फ दो रिसीव किए, तुम्हारा एंटीना इतना कमजोर है। और यदि वो सच में कमजोर है तो एक साधक इसको हर्ट हो जाता है। बहुत अच्छे, आगे बताओ। ये आपके लिए है, अभी प्रियंका की बात नहीं हुई। आपके आगे चलो। अब आप कहते हो ये अच्छा संकेत है, लेकिन बात तो ये है कि ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है।
आप द्वैत में फंसे, आप द्वैत में फंसे, हमें नहीं पता। अच्छा है वो, ये प्रियंका की समस्या है, वो जानेगी। अच्छा है, हम कौन कहने वाले। तो फिर वो समय आएगा तब उसको हल्का सा इशारा करेंगे कि अच्छा है, कर रहा है, चल रही, अभी नहीं। पहले कुछ कहने से पहले हम प्रियंका को समझ तो लें कि प्रियंका की अवस्था क्या है। प्रियंका की अवस्था है कि आध्यात्मिक रूप से अति उन्नत सोया हुआ अजगर। इसके क्वेश्चन देखो, ऐसे आते हैं, लेकिन साधना करने के नाम पर सोया हुआ है। अजगर क्यों है? इतनी क्षमताओं का भंडार, इतनी ताकत। अजगर की एक विरध है, स्वभाव है कि वो पूरा का पूरा हिरन निकल जाता है। ये साधना के बड़े बड़े सूत्र निकल जाती है और फिर ठहर के उसको हजम करती है। लेकिन अभी अवस्था क्या है? अभी अवस्था यह है कि वो साधना के पथ पे बढ़ती नहीं है, आगे नहीं चलती है, यद्यपि बैटरी उसको सेल्फ लगाती कि आगे। उसकी अवस्था है। बात समझ आई? तो आप जब भी किसी साधक के लिए बोलेंगे, अपना मुंह खोलेंगे, तो ख्याल रहे आपको अपने बारे में। वेरी आगे चलो। प्रेमानंद का है गुरु जी फिर। नारायण हरि प्रभु जी, कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। बहुत बार पढ़ लिया लेकिन इस वार्ता को समझ नहीं पाया। अभी भी सांसारिक तल पर ही हूँ, अतः इन गूढ़ विचारों को मत नहीं पा रहा। ठीक है। फिर प्रेम को पिछली बार जो बात हुई थी, ये इस बार बिल्कुल न्यूट्रल तल पे आ गया। इसने और देखना पसंद किया, इसमें कोई कोई दिक्कत नहीं। आ, गुरु जी फिर मीरा स्वरूपनी का है। गुरु जी प्रणाम। मुझे लगता है कि पूजा पाठ नाम जप ईश्वर से जुड़ने की प्रथम सीढ़ी है। उसकी एब्सेंस को जानना, श्रद्धा प्रेम का जन्म यहीं से है, रस की प्राप्ति है। मीरा ने भक्ति रस से ईश्वर को प्राप्त किया था, लेकिन आपको अपने अंदर झांकना है कि क्या आप डर कर रही हैं या श्रद्धा प्रेम की भावना से। फिर दूसरा उनका आया गुरु जी, यहाँ ज्योति ने सही पकड़ा है कि उनके भौतिक मन और अंतर्मन में द्वंद्व है। मेरे ख्याल से इनका एक बोलते गुरु की आवश्यकता है जो इनको इनकी अवस्था को समझा सके। फिर ये तीसरा है, यह क्योंकि ध्यानी नहीं है इसीलिए सांसारिक तल पर ज्यादा सोच रही हैं, और इच्छाएं भी सांसारिक तल पर ही होंगी। हम सब में ही भौतिक इच्छाएं होती हैं। ऐसा और कैसे, हमें कैसे पता लगेगा कि प्रियंका ध्यानी नहीं? ऐसे कैसे पता? उसका प्रश्न तो ध्यान की गहराई से उपजा है ना। मीरा ने अच्छा उठाया, मीरा ने अच्छा उठाया कि मीरा की उन्होंने भक्ति की बात उठाई। तो जब मीरा भक्ति में आगे बढ़ गई, तो उन्होंने यही बात कही कि मैं जग की कोई रीत न जानूं। और जो जग की रीत की बात है, तो उसमें पूजा पद्धति की भी बात कही थी उन्होंने। टोटल जग की रीत कहा, हमने उसको संसार से जोड़ा। क्योंकि उनकी व्यवस्था तो ये थी कि चले तो कृष्ण को साथ उठा के चले। मैं जग की कोई रीत ना जानूं, उन्होंने लिखा। तो पूजा पाठ, मीरा ने सही कहा, इसका महत्व है प्रिय। पूजा पाठ का, मूर्ति पूजा का, नाम जप का बहुत महत्व। उतना ही महत्व है जितना एक स्टूडेंट के लिए क ख ग घ ABCD का महत्व। क्योंकि यदि वो नर्सरी में नहीं जाएगा, यदि वो आ नहीं सीखेगा, क ख ग घ नहीं सीखेगा, तो बात बनेगी नहीं, बात अटकी रहेगी। क्योंकि यदि वो वर्णमाला नहीं सीखेगा, तो फिर आगे वो किसी भी तरह के सेंटेंसेस और उसके बाद पैराग्राफ नहीं सीख सकता।
वो पढ़ नहीं पाएगा, वो लिख नहीं पाएगा, उसके लिए वो सारे दरवाजे द्वार बंद हो जाएंगे। पूरा मैथ, मैथ में कोई कमी नहीं। हमारे पूर्वजों ने बड़ी व्यवस्था के साथ इसका मैथ। मेरा इस सब में बहुत मन लगता है, ये अच्छी बात है। लगना चाहिए भी, क्यों नहीं लगता है? ये सब करने से ईश्वर हमारी रक्षा करते हैं, बिल्कुल सही लगता है। यदि हम पूजा पाठ के बाद ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी रक्षा करें, तो ईश्वर हमारी रक्षा करते हैं। यदि हम पूजा पाठ के बाद ये प्रार्थना नहीं करते हैं कि कृपया ईश्वर हमारी रक्षा करो, तो वहां से सुरक्षा किरणें हमें प्रदान की जाती हैं। मुझे इस बात पे पूरा संदेह, टोटल डिमांड पे चलता है। उसका कारण बताता हूं, आप लोगों को अजीब सा लगे। अगर आप में से किसी एक, अन्य या सभी साधकों को, या आपसे कनेक्टेड आपके लोगों को, रिश्तेदारों को, परिवार वालों को ऐसा भाव है कि हमने दीप जला दिया, ईश्वर को सब पता है, वो अपने आप करेंगे, तो आप लोग बिल्कुल गलत राह पर। क्योंकि यदि आप ईश्वर से डिमांड नहीं करेंगे, तो वहां ये संदेश जाएगा कि ये इस कार्य को करने में सक्षम है, इनको किसी भी शक्ति या सुरक्षा आवरण की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कहा कि जब भी कभी पूजा पाठ करो तो बाद में अपनी एक सूक्ष्म संक्षिप्त प्रार्थना अवश्य करें। आर्य समाज में अगर आप हवन पद्धति से देखें, तो बाद में बकायदा हवन की एक प्रार्थना आती है, आरती नहीं है। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवें छल कपट को, मानसिक फल दीजिए, मानसिक फल दो। तो भाई वो जरूरी है, पूजा पाठ करना चाहिए। पूजा पाठ के बिना जीवन में भक्ति नहीं आती है। लेकिन यहां जो उन्होंने मूल मुद्दा उठा दिया, कहती हैं साथ ही ये भी प्रश्न मन में उठता है, क्या मैं भयमुक्त होने के लिए सब करती हूँ? मेरा अनुभव कहता है अधिसंख्य। जब मैं अधिसंख्य कहता हूं, तो मैं बोलता हूं 99% प्लस। इतने लोग पूजा पाठ, और वो कोई भी पद्धति है, सनातन पद्धति है, या शुक्रवार की पद्धति है, या संडे की पद्धति है, या तो अन्य जो भी पद्धति है, मैक्सिमम लोग डर के लिए करते, प्रेम के लिए नहीं। क्योंकि यदि वे प्रेम से ईश्वर को ध्याएंगे, तो बहुत जल्दी नर्सरी की ABCD काका गागा पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे, सेंटेंस पे आ जाएंगे, और जो प्रारंभिक बिंदु पूजा पाठ का, ये कन्वर्ट हो जाएगा ध्यान साधना। लेकिन अपने इस जीवन का अनुभव, जब हम 10, 20, 40, 50, 60, 70 साल के हो गए हैं, हमारा अभी तक साधना के क्षेत्र में पदार्पण हुआ नहीं। आज भी देखो आप, वही मंदिर जा रहे हैं लोग लगातार, वो अपने को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, आगे लगातार मंदिर जा रहे हैं। सुबह दीपक जलाना है और नहीं उठा जा रहा है, तो वो शरीर के साथ खींचतान कर रहे हैं। वो उस ईश्वर को मना रहे हैं जिस ईश्वर के प्रताप से शरीर का निर्माण हुआ है। ये शरीर ईश्वर की दी हुई वस्तु है। इसका अपमान करके, क्योंकि अब 60 साल की उम्र हो गई, 70 साल की उम्र हो गई, उठा नहीं जाता, डॉक्टर की सुने तो कहेगा भी आराम से उठो और आराम से नहाओ। पर क्योंकि मैंने एक बिलीफ सिस्टम डेवलप कर लिया अपने मस्तिष्क में कि मैंने पिछले 40 सालों तक सुबह 6 बजे उठ के ठाकुर जी की जोत जलाई, और अब इस बिलीफ सिस्टम के साथ कनेक्ट हो गया है मेरा अहंकार। हमारे तो परंपरा है। मेरी कल परसों परसों मेरी एक लेडी से मुलाकात हुई। उनका इंटरनेशनल टूरिंग का बहुत अच्छा काम है।
उनकी हॉरोस्कोप देखी, और हॉरोस्कोप उनकी लाजवाब। सॉरी, A1 हॉरोस्कोप। मैंने कहा भी इस हॉरोस्कोप में तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, आप लोग तो एंजॉय करने के लिए जीवन धरती पे आते हैं। तो उन्होंने मेरी बड़ी बढ़िया बात की। उन्होंने कहा कि जीवन में कुछ कमी भी नहीं है, लेकिन दो प्रॉब्लम। एक सेकेंड। अब उन्होंने जो है दो प्रॉब्लम। बोलो क्या प्रॉब्लम। कहती है सर, एक तो जितना लेविशली मैं खर्च करना चाहती हूँ वो नहीं कर पाती, हालांकि उनका इकोनॉमिक स्तर बहुत अच्छा है। और दूसरा, मेरे को हेल्थ इश्यूज है लगातार। हॉरोस्कोप देख के मैंने उनसे कहा कि कृष्णा का पकड़ा है क्या आपने। कहती हैं, यही समस्या है, जगदीश्वर का कृष्ण स्वरूप आपको सूट नहीं करता। और क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट ये है कि मेरी मदर ने कृष्णा की पूजा की, बचपन से वो उनको पास ऑन हुआ कृष्णा, तो मैंने बोला कृष्णा मदर ने पास ऑन किया होगा, उन्होंने कहा हाँ। अब वही चल रहा है, उनका एक बिलीफ सिस्टम तैयार हो गया और वो अपने बिलीफ सिस्टम सिस्टम पे आगे बढ़ी जा रही हैं। और ध्यान देना, बिलीफ सिस्टम हमारा जब भी जिससे भी संबंधित होगा, हमें पकड़ लेने वाला होगा, हमें फंसा देने वाला। तो आप पूजा पाठ करो, किसी बिलीफ सिस्टम से कर रहे हो, ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे। तो अगर ईश्वर प्रसन्न हो सकते हैं, तो वो 10 क्षण में, 20 क्षण में, 2 मिनट में भी हो सकते हैं, फिर 1 घंटे तक आरती की और पाठ की क्या जरूरत है। तो यदि आप रेसिटेशन ऑफ बुक कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, उसको अपने लिए पढ़ें, इससे मेरे को जो मेरी इंटेलेक्चुअल वेल्थ है वो बढ़ेगी। आप अगर इस भाव से गीता का पारायण करते हैं, श्री मानस का पारायण करते हैं, या तो कोई और शास्त्र की बात करता हूं, अन्य कोई शास्त्र पढ़ते हैं, इससे भगवान प्रसन्न होंगे, तो आप गलत जा रहे हैं, आपकी व्यवस्था गलत है। मेरे दिमाग के वो ढक्कन जो बंद है टाइटली, शायद गीता का कोई शब्द वहां पे अटैक करके उस ढक्कन को खोल दे। कब तक खुलेगा पता नहीं, नहीं पता कब तक। तो आप देखो कि आपकी पूजा पद्धति इस आधार पर चल रही है क्या। और यदि वो इन आधारों पर चल रही है, जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, मुझे अधिक देर करना चाहिए, देसी घी का दीपक ज्यादा देर चलाना चाहिए, अगर ये सब चल रहा है, डेफिनेटली आप पूजा पाठ नहीं कर रही हैं। पूजा पाठ का उद्देश्य है मन में कोमलता, करुणा और विश्वास, श्रद्धा का प्रागट्य होना है। तो मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जो अधिक पूजा करते हैं और अधिक अड़ियल हो जाते हैं। मेरे गुड़गांव के क्लाइंट मिले मुझे, उनकी माता जी बड़ी पूजा करते। बड़ी पूजा का मतलब यह है कि दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे या 6 घंटे, और इससे उनके भीतर इतनी ऊर्जा आ गई, नेगेटिव ऊर्जा, अहंकार, कि अगर कोई भी बात उनके मन की ना हो तो मुझे श्राप दे दूंगी। और ये मेरे आंखों देखिए, मेरे सामने भी हुआ। मुझे बोलती थी आप तो मेरे बेटे जैसे, आपका तो मैं नाम ले सकती हूँ। मैंने कहा "हाँ, ठीक, आप मेरा नाम ले सकते हो"। और उनके बेटा बहू बहुत हाई लेवल के अधिकारी हैं। उनको वो मेरे सामने बोलती थी, चाहते तुम कहाँ से आया ये, अभी तो वो पूजा पाठ में बैठी है और मैं पूजा पाठ को अनुमोदित कर रहा हूं। तो प्रियंका, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जब आप पूजा पाठ में बैठ रहे हैं, तो आपकी भावना क्या है, आप किस आधार पर बैठ रहे हो। तब जब हम कहते हैं कि ईश्वर भाव के प्यासे, जब हम ईश्वर को भोग लगाते हैं। हाँ प्रेम, आता हूँ, आता हूँ। जब हम भोग लगाते हैं ईश्वर, और पूरा का पूरा भोजन वापस आ जाता है,
वो एक भी पूरी या सब्जी नहीं खाते, तो हम कहते हैं कि भगवान ने भाव का भूल रस ले लिया भोजन का, अपना रस में। भगवान भाव से चलते। और आप पूजा में किस भाव को लेकर बैठे हैं? यदि आप पूजा में भय के भाव को लेकर बैठे हैं तो बात बननी मुश्किल है, फिर बैठे रहोगे। लेकिन यदि आप पूजा में प्रेम के भाव को लेकर बैठे, आप इस भाव को लेकर बैठे हैं, इस डिमांड, ख्याल करना शब्द का डिमांड, इस डिमांड के साथ बैठे हैं, हे ईश्वर, आपकी कृपा है, आपकी सत्ता है, मुझे आपसे शक्ति चाहिए। मुझे परसों प्रेम ज्योति की बात बहुत अच्छी। ज्योति ने कहा, प्रभु मैं बोल नहीं सका इस प्रार्थना। ज्योति, जब तुम बोल नहीं सके तो फिर मैं बोल के क्या उत्तर दूंगा? अब जब तुम मौन में उतर गए। धरती लोक पे कम्युनिकेशन की व्यवस्था है जैसे हम करते हैं, नहीं तो मौन से बढ़िया कोई कम्युनिकेशन नहीं है। मौन वो कम्युनिकेशन है जो सिर्फ और सिर्फ संवाद पैदा करता है, विवाद कभी पैदा नहीं। और आप अपने रूटीन पूजा में बैठे 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, और आपने ईश्वर को प्रार्थना करी, हे ईश्वर कुछ ऐसी अद्भुत कृपा बरसे, मेरे जीवन में आनंद आए, मेरे पास से होके जो गुजरे, मुझे जो मिले, उसको महसूस हो कि इसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जो मेरे जीवन में नहीं। ये कुछ ऐसे महका है जो महक मैंने कभी महसूस नहीं की। ऐसा ऐसा भी होना चाहिए, तो पूजा पाठ फलित है। नहीं तो फिर तो वो व्यवस्था चली रही है जिसमें भाव जो है वो डर का है, भय का है। और जब हम भय के भाव से ऑपरेट होंगे तो हम भय लेकर ही संसार में जाएंगे, बात नहीं बनेगी प्रेम का। पूजा पाठ तो करना चाहिए। किसकी पूजा करनी चाहिए? ये आपको मुझसे बात करके हॉरोस्कोप से मदद लेनी चाहिए। ईश्वरीय, इस ईश्वर को ईश्वर विष्णु में, बाकी उनके अवतार हैं। और प्रत्येक अवतार एक प्लैनेट से करेक्ट, वहां से मार्ग पकड़ो। कहते हैं कोई गुरु मार्ग दिखा देगा, तो क्या होता था? गुरु क्या देंगे? गुरु मंत्र देंगे। क्यों देंगे गुरु मंत्र? क्योंकि गुरु को समझ आता है कि इसको ईश्वर के मार्ग हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अनंत मार्ग हैं, तो अनंत से जाया जा सकता है। तो हर मार्ग की कोई एक व्यवस्था तो होगी ना, हर मार्ग का कोई एक प्रोटोकॉल तो होगा ना। तो उस प्रोटोकॉल के अंतर्गत आपको किस मार्ग से जाना है? आप हरिद्वार गए कुंभ में, जो जिधर जिधर आपकी पार्किंग होगी वहां आपके लिए एक अलग व्यवस्था होगी, प्रोटोकॉल, भाई आप इस मार्ग से होके जाइए, अलग प्रोटोकॉल। उस प्रोटोकॉल को आप फॉलो करें। यदि आप कहें नहीं, मैं इस प्रोटोकॉल को फॉलो करने से इनकार कर रहा हूं और मैं इस मार्ग से नहीं जाऊंगा, तो आप अव्यवस्था क्रिएट कर रहे हैं। अब आपको अधिक ताकत, अधिक श्रम लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप लाइन में उल्टे जा रहे हैं। लोग चाहते हैं आगे बढ़े और आप कुछ चीज के पीछे जाना चाहते हैं। आपकी शक्ति कम है, लोगों की अधिक है, आपकी लाइफ में क्योस क्रिएट हो जाएगा। सिर्फ किस अवतार की पूजा करें, इस प्रश्न के उत्तर। और वो साधक, और वो जीव जिनको इस कॉन्सेप्ट की समझ नहीं है, उन सबको मेरा निवेदन है, सुबह बैठिए ईश्वर के सामने, ईश्वर को याद कीजिए। अभी अवतारों की बात नहीं, अभी विष्णु। अंतर समझना, विष्णु, अवतार, गुरु। गुरु मीन्स सो कॉल्ड लौकिक गुरु, जिन्होंने अपने आप को ईश्वर तुल्य स्थापित करना चाहा या कर दिया, उनकी।
तो आप विष्णु को प्रार्थना करें, हे विष्णु मुझे मार्ग दे, मुझे मार्ग। जैसा अनुभव में आता है, मैंने देखा भी है, मार्ग मिलता है, गाइडेंस मिल जाती है। नहीं कोई बोलने वाला मिलेगा तो आपको विचार आ जाएगा, ऐसे करके गाइडेंस मिल जाए। कृपया पूजा पाठ कीजिए, कृपया पूजा पाठ से आगे बढ़िए। सनातन यहां आकर ठहर गए, आगे बढ़िए। सनातन में दो धाराएं सदैव है, इस्लाम में भी। एक पूजा पाठ की धारा, और पूजा पाठ से चुना गया आगे, पूजा पाठ से श्रद्धा उत्पन्न होगी, श्रद्धा से मन में भक्ति जगेगी, भक्ति जगेगी तो ध्यान लगेगा, और ध्यान लगेगा तो उस समय की व्यवस्थाएं अलग थी, देश काल पात्र अलग थे। गुरु चुन लेंगे, ध्यानी को पिक करना शुरू कर, अलग से ध्यान के सेशंस लगाएंगे। हर मंदिर में ये कुछ चीजें नियमित रूप से होती थी, गायन, नृत्य, मेडिटेशन रेगुलर होता। गाते 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 आपकी सारी चेतना, मेरी समझ में, आपके पंचम चक्र पे आ जाए, आपका ध्यान लग जाएगा। तो जब गायक बहुत मग्न होके गाते हैं, उनकी आंखें बंद होती हैं, और जैसे जैसे उनका स्वर चलता है वैसे वैसे उनके हाथ चलने लगते हैं। जब नृत्य करने वाले स्त्री या पुरुष जब मग्न होकर नाचते हैं तो उनको भूल जाते चारों तरफ है कौन, अपने में आ जाते, और गुरु यहाँ पे चुन लेते थे। ऐसे ही नहीं गाया, कहा गया गायन, नृत्य और मूर्ति कला को देव की है, ऐसे नहीं था। तो वो एलिवेट कर जाते थे मेडिटेशन। आज की व्यवस्था में मेरा आप सबको निवेदन है कि कृपया पूजा के लिए बैठे तो उसको प्रार्थना करें, हे ईश्वर मुझे शक्ति दी, और कुछ सांसें इस चीज को निमित्त करती, आपको वहां से शक्ति भी मिलेगी, सहयोग भी मिलेगा, और आपका एलिवेशन होगा पूजा से साधना की तरफ। पूजा करना गलत बिल्कुल नहीं है, पूजा को डर से करना मेरी समझ में सबसे बड़ा अपराध है। और जब आप पूजा को डर के आधार पर करते हैं तो आपका आध्यात्मिक विकास नहीं होता। आप नर्सरी से पहली, दूसरी, छठी, सातवीं, आठवीं, 10वीं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रमोट नहीं होते। कीजिए पूजा, जम के कीजिए, लेकिन पूजा करते हुए ख्याल रहे, ईश्वर से प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें? हे प्रभु मुझे शक्ति दो। शक्ति किस लिए देनी है भाई? शक्ति इसलिए देनी है कि जो पाप मैंने किए हैं उनके कर्मों को भोगने में मैं चूक ना कर जाऊं। कर्म फल ऐसे माफ नहीं होते हैं, आप करते रहो, कर्म फल माफ नहीं होते। आप अपने को बताइए ईश्वर को कि मेरे किए हुए कर्म है और मैं इनका फल भुगतने के लिए तैयार हूं। सिर्फ इतनी प्रार्थना है कि आप मुझे शक्ति दें कि मैं इनको कर्म के फल को सम्मान पूर्वक भुगत सकूं। मैं स्वीकार करता हूं मैंने गलती, ये मेरा अपराध है, ये मुझे स्वीकार है, मेरा कोई विरोध नहीं है इसमें, और मैं सजा पाने का हकदार हूं, और मैं सजा को भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन हे ईश्वर आपसे प्रार्थना, मुझे शक्ति, शक्ति मांगिए ईश्वर से। और दूसरी बात मांगिए कि हे प्रभु मुझे सुरक्षा दे। हे प्रभु जब मैं अपने कर्मों का भोग भुगतूं और अनेक प्रकार की स्थितियां मेरे सामने प्रकट हो, तो आप मुझे सुरक्षा प्रदान करें। और ईश्वर ये दो चीज आपको बखूबी प्रदान, वो आपको शक्ति प्रदान करते हैं
आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। और जिस क्षण आप अपने कर्मों का भोग भुगतने के लिए अंतर्मन से पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, मेरा अनुभव या मेरा अंदाजा कहता है, उस क्षण पे आके आपको आपके पापों की क्षमा भी मिलती है। लेकिन इस बारे में मैं कोई अनुभव शेयर अभी नहीं कर पाऊं। होगा, क्यों नहीं होगा, करो। लेकिन प्रियंका कब तक करोगी? आप तो वो व्रत कर रही हो जिसका मैंने कभी नाम नहीं सुना। पिछले शनिचर को था ना, वो कौन सा व्रत था, षष्ठी समथिंग। इतने व्रत किसके लिए? क्या होगा व्रत करने से? कितनी पूजा की अब तक जीवन में, क्या हुआ जीवन में? तो क्या मैं सॉरी, क्या मैं इतने कर्म कांड, इतने किए गए कर्म कांड को मैं पूजा तो नहीं मानता? ये विचार करना। और हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमने कर्म कांड को पूजा का नाम दिया, हमने डर को पूजा का नाम दिया। मत डरो, डर को निकालो। बहुत सारे व्रत हैं, बहुत ऋषि मुनियों के देश रहा, धरती रही, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग मार्ग से पाए। अच्छा मुझे इस मार्ग से मिल गया, अच्छा मुझे इस मार्ग से मिल गया। अभी क्या, चलो प्रियंका कानपुर है ना, दिल्ली आ गई, कैसे आएगी? नहीं नहीं, मैं तो हवाई मार्ग से आऊँ। हवाई मार्ग से दिल्ली मिलेगी, ट्रेन मार्ग से मिलेगी, बस मार्ग से मिलेगी, अपनी गाड़ी से मिलेगी। बहुत सारे रास्ते हैं, ट्रेनों में फिर अलग अलग रास्ते हैं। अब उसकी चॉइस है कि वो डायरेक्ट कानपुर से दिल्ली की ट्रेन पकड़े, या तो कानपुर से पहले भोपाल जाए, वहां से उदयपुर निकल जाए। चॉइस है, हम चल किस मार्ग पर हैं। कृपया अपने को सभी अंधविश्वास के बंधनों से मुक्त कीजिए। आपको कोई भी वो सॉरी, आप सबको कोई भी वो मार्ग अपनाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है जिसमें कोई बिलीफ सिस्टम जुड़ा हो। ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। ऐसे नहीं, त्योहार मनाने चाहिए, मनाइए, लेकिन उत्साह के साथ मनाइए, क्योंकि त्योहार तो उत्सव है। वो तो उत्सव है। सनातन ने उत्सव का मतलब बिल्कुल सटीक पकड़ा, बाकी कोई नहीं पकड़ पाया। जिस तरह से सनातन ने ध्यान को बाईपास कर दिया, ठीक उसी तरह से इस्लाम ने अपनी सूफी परंपरा को बाईपास बाईपास किया। इस्लाम की बड़ी सी परंपरा थी सूफी मत, और ये इस्लाम का दुर्भाग्य है कि उन्होंने सूफी संप्रदाय को समाप्त कर दिया, लगभग समाप्त। इसीलिए इस्लाम का आज ये हाल। मैं बोलता हूं ना, क्या नाम था उनका, पत्थरों से मारा था ना, क्या जुनैद, जुनैद के शिष्य थे ना, जुनैद है ना, क्या नाम था उनका? मंसूर। है मंसूर, मंसूर। मंसूर ना, मंसूर है डॉक्टर साहब, मंसूर था ना नाम, हाँ। है ना मंसूर, जुनैद थे ना उनके गुरु। मंसूर। इस्लाम से सूफीवाद जी वहां जी। समाप्त हो गया, जिस दिन उन्होंने मंसूर को स्वीकार नहीं किया। यदि मंसूर सनातन में होता तो संत का दर्जा पाता। लेकिन मुद्दा यहाँ व्यक्तिगत दर्जा पाने का नहीं है, मुद्दा यहाँ जगाने का था। तो उस कार्य में मंसूर पूरी तरह से सफल, लेकिन उस मत के फॉलोअर्स फेल। तो सनातन को देखो कहाँ है मेडिटेशन। मेडिटेशन के नाम पे इतनी अजीबो गरीब क्रियाएं हो रही हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि मेडिटेशन है कैसा मेडिटेशन। कीजिए पूजा पाठ, डर के नहीं कीजिए, कर्म कांड से नहीं कीजिए, उत्सव और पूजा में अंतर कीजिए।
क्योंकि ऊंचे लोकों में जाके हम सदैव उत्सवों में रहते हैं, और सनातन की आत्माओं ने, जो आत्माएं सनातन में आई, उन्होंने इस चीज का अनुभव किया, तो उन्होंने लगभग हर दिन एक उत्सव बना दिया। कहते भी हैं कि सनातन में 365 दिन है, 366 त्योहार। उसका मूल पर्पज है उत्सव में रहना, क्योंकि उत्सव में रहना हमारी मूल प्रकृति है। उत्साह में रहना हमारी मूल प्रकृति। उत्सवहीनता ना आए, और भय में आएंगे तो उत्साहहीनता आ जाएगी। कृपया सभी पूजा पाठ कीजिए। पूजा पाठ को बहुत लंबा चौड़ा नहीं फैलाना है। अगर आप कोई पाठ पारायण करते हैं, तो ख्याल रहे वो पारायण आपके लिए है, वो उनके लिए नहीं है। अगर मानस लिखी गई है और मैं मानस पढ़ रहा हूं, सो वो रेसिटेशन मेरे लिए है, मुझे उससे सीखना है। ना कि ये करने से भगवान राम प्रसन्न होंगे। भगवान राम प्रसन्न होंगे जब हम अपने कर्मों को ठीक तरह से करें। भगवान राम प्रसन्न होंगे जब हम उनसे कहेंगे कि प्रभु, मैं अपने हर किए हुए कर्म की ओनरशिप स्वीकार करता हूं। आप देखो ना, सेम व्यवस्था है, ईश्वर की व्यवस्था ही सेम धरती पे है। जब कोई अपराधी जज साहब के सामने आके कहते हैं कि हाँ मैंने अपराध किया, मैं स्वीकार करता हूँ, मुझे सजा दीजिए, कानून, जज उसकी सजा कम या माफ कर दी जाती है। स्पेशल पॉइंट है। कीजिए पूजा पाठ, लेकिन सिर्फ इस भाव से कीजिए कि हे ईश्वर, आज फिर मुझे अवसर मिला नतमस्तक होने का तेरे आगे, तो नतमस्तक होके मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे सुरक्षा दीजिए। इसलिए पूजा कीजिए, इसलिए दीपक जलाइए, क्योंकि प्राकृतिक ज्योत अगर जलेगी, दीपक जलेगा, तो वहां से धीरे 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 नेगेटिविटी का क्षय होने लगे। इसलिए ज्योत जलाइए। इसलिए नहीं जलाइए अखंड ज्योत नवरात्रों में इस बार, कि मां प्रसन्न हो। वो जो स्वरूपनी है, अपनी अवधारणा को बदलिए पूजा। प्रियंका, क्या मैं आपकी बात का उत्तर दे पाया, और क्या मेरे उत्तर से आप संतुष्ट हैं? प्रणाम सर। ब्लेस यू, ब्लेस यू। जोर से बोलो। जी सर, मुझे जी, सर मुझे उत्तर मिल गया है। बहुत अच्छा। उत्तर मिल गया है, और मैं इस उत्तर को काफी खोज रही थी, लेकिन मुझे आंसर नहीं मिल पा रहा था। और आपके द्वारा मेरे जो कंफ्यूजन थे वो दूर हो गए। अभी ये रिकॉर्डिंग अभी ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे चली जाएगी। आप इसको 2-4 बार सुन लेना। आपका संदेश सदैव सदैव के लिए नष्ट हो जाएगा। आपका दूसरा प्रश्न मैं कर लूंगा। आपका एक और क्वेश्चन आया हुआ है, वो मैं कर लूंगा। सॉरी, उसका उत्तर जी दूंगा। और साथ में आप में सबके ऑपरेशन चल रहे हैं, तो किसी एक ऑपरेशन को कल हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले कि मैं सेशन को विराम दूं, प्रेम कुछ कहना चाहते थे। प्रेम, कहिए कृपया। प्रभु जी, मैं पूछना चाह रहा था। आ, आपने कहा कि भाई पूजा जो करनी है वो एक भय से नहीं करनी है, और हमें एक बिलीफ सिस्टम में जाके नहीं करनी है। लेकिन यदि अगर हम पूजा को उस जो मूर्ति है या जो भी ठाकुर जी भगवान जो भी एक्स वाई जेड है, अगर हम उन्हें अपना मित्र सखा भाई कुछ संबंधी समझ के एक दैनिक दिनचर्या के हिसाब से करें, उसमें कोई दोष है? समझो अपने को क्या दिक्कत है, समझो। लेकिन जब आप उसको मित्र सखा भाई समझ रहे हो, और वो भाव वहां पे जागृत कर रहे हो, तो वो भाव आपका आपके भीतर जागृत हो रहा है। अब वो मित्र सखा भाई है, तो फिर शर्त क्यों रख दी कि 4 बजे दीपक जलाना है? लेटा तू भी लेट, मैं भी लेटता हूँ। फिर हाँ नहीं, शर्त जब क्यों रखनी? वो जब उसमें अपना सारे समय दिन मिले तुम चाय पियो। अपनी बोलो बोलो बेटा, बोलो। अपनी व्यवस्था के हिसाब से, ये नहीं कि कंपलसरी। अब जैसे मुझे है, मुझे सेशन ज्वाइन करना, तो आज मैं 4 बजे भी उठता हूँ मैं, नहीं करना तो मैं 8 बजे भी पूजा करता हूँ मैं। ऐसे मित्रवत भाव से, आराम से। तो फिर ऐसे आग्रह क्यों कि मैं चाय पीऊं दिन में 4 बार, और ठाकुर जी को सिर्फ दूध ही पिलाऊं? फिर उसको चाय का भोग क्यों नहीं? एट द एंड ऑफ द डे चाय वनस्पति है। आप लगाना है, भोग लगाए, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। मैं प्रश्न उठा रहा हूं। प्याज का मुझे समझ आता है, स्मेल इशू होती है।
मैं मान गया प्याज की बात को, प्याज का भोग नहीं लगे, तो फिर क्यों ना एक मित्रतावत, क्यों ना एक ऐसा संबंध बने ईश्वर से, फ्रेंडली, और जहां बहुत प्रोटोकॉल हो ना, वहां हम बात नहीं कर पाते, और जहां मित्रवत संबंध हो वहां हम अपने को एक्सप्रेस कर पाते, यद्यपि शब्द तब गिर जाते। मूर्ति पूजा इसीलिए सनातन में प्रमुखता पाई, क्योंकि हम मूर्ति श्री विग्रह का श्रृंगार करते हैं, उसमें आकर्षण पैदा होता है। हमने देखा ना अभी, वो जो क्या नाम है उनके मूर्तिकार का, बोले ना कि जो मूर्ति मैंने बनाई है प्रभु राम की, ये वो नहीं, ये कुछ और है। लेकिन अयोध्या जाओ तब भी यही मांगना कि हे प्रभु, मैंने जो भी कर्म अब तक जिस भी योनि में जिस भी जन्म में किया है, मैं उस सब की ओनरशिप लेता हूँ। हालांकि योनि भी हमारी यही रहती है, बहुत आसानी से हमारी योनि नहीं बदलती। हमने जिन आत्माओं ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, हम मनुष्य ही रहते हैं, लेकिन मनुष्य में अनेक योनियां हैं। एक मनुष्य 2 करोड़ की गाड़ी में चलता है, सुखी है। एक मनुष्य 4 करोड़ की गाड़ी में चलता है। एक मनुष्य स्कूटर पर चलता है, सुखी है। एक मनुष्य मोटरसाइकिल पर चलता है, दुखी है। और यदि आप कभी किसी तीर्थ क्षेत्र में जाएंगे तो आपको मनुष्य के ऐसे ऐसे रूप देखने को मिलेंगे, फिजिकल तल पे, शारीरिक तल पे, कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। रगड़ रहे हैं सड़कों, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, ये रोगियां, हाथ नहीं है, पैर नहीं है। हमने बचपन में हरिद्वार में बहुत देखा, एक व्यक्ति का सिर्फ एक हाथ और धड़ था, और उसके लिए एक इतनी, मेरे ख्याल से 1.5 फुट बाई 2 फुट की एक पटड़ी सी थी पहियों वाली, कोई उसको उस पर रख देता होगा तो वो हाथ से चलाता रहता था। भगदड़ हो जाए तो चल भी नहीं सकता। ये योनि है, उसकी भोजन, उसकी नित्य क्रिया व्यवस्था कैसे होती हो। हे ईश्वर, योनि इस आधार पर समझने का है, इस आधार पर नहीं समझना है कि योनि में अगले जन्म में भगवान ये 2 हाथ हटा के 2 पैर कर देंगे, 4 पैरों से तेज भागते हैं, है ना, ऐसे नहीं। एश्योर्ड है, हाथ हाथ ही रहेंगे, पैर पैर ही रहेंगे हमारे। यद्यपि पॉसिबल है कि हाथ और पैर ना मिले, मेरे कर्मों का फल। हे ईश्वर, हे दयालु, मुझे शक्ति दे कि मैं इस ओनरशिप को एक्सेप्ट कर सकूं, मैं इसको स्वीकार कर सकूं कि हाँ, मैंने अपराध किया। हम तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। आप संसार में जाके देखिए, सारी लड़ाई इस बात की है, कर्मों के दोषों को हम स्वीकार नहीं करते। हमारे पास उसको जस्टिफाई करने के लिए लॉजिक, तर्क क्षमता, बुद्धि है। हम बुध ग्रह का दुरुपयोग करते, हम अपना बृहस्पति खराब करते। हे ईश्वर, कुछ आपकी ऐसी कृपा बरसे कि मैं स्वीकार कर सकूं कि हाँ, मैंने अपराध किए हैं, और मैं आपसे प्रार्थना करूं प्रभु कि आप मुझे वो क्षमता प्रदान, शक्ति प्रदान, कि मैं उन अपराधों के फलस्वरूप होने वाले जो मेरे जीवन के कष्ट हैं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, मैं उनको भुगत सकूं। मुझे शक्ति दीजिए, जो देते हैं शक्ति। इस क्रिया को कृष्ण ने गीता में कर्मों में चतुरता कहा है। चतुरता ही है ना। कभी बैठो ईश्वर के पास, मत जलाओ दिए। क्यों बैठो ईश्वर के पास मंदिर में? क्योंकि मंदिर के आसपास का औरत ज्यादा बेटर। अपने बेडरूम में भी बैठ सकते, पर ईश्वरीय श्री विग्रह सामने होंगे तो आपका बेहतर ध्यान लगेगा, क्योंकि आपको
पूजा पाठ से अध्यात्म में अपना कन्वर्जन करना है। जो कल पूरे श्री विग्रह दिखते थे और आप आनंदित होते थे, आज सिर्फ उनके माथे की चमक, उनके माथे की बिंदी, या एक उस बिंदु को देखना है जिसको ध्यान में त्राटक कहा गया है। ये कनेक्टेड है, परस परस है। और प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, आप सर्वशक्तिमान हैं, मेरी प्रार्थना है, स्पष्ट स्पष्ट डिमांड करो। मैं इस चीज को सदैव आप लोगों को निवेदन करता हूं, राम ने मांगा, शिव ने मांगा, कोई कमी नहीं। मांगी नाव न केवटा। भगवान राम जो कि धरती पर राजपद के अधिकारी हैं, वो केवट से मांग रहे हैं। उन्होंने ऑर्डरिंग नहीं करी, ए केवट नाव लेकर आए ना, कृपया। मांगी, मांगा, डिमांड करा, डिमांड करा। गुरुद्वारे जाना कभी रोटी, समझ आएगा। अहंकार, किसी को लगता हो ना अहंकार है, गुरुद्वारे जाना, भंडारा खा के आना, वहां रोटी प्लेट में नहीं देते, सब्जी प्लेट में मिलेगी, अचार प्लेट में मिलेगा, मिठाई है 2 प्लेट में मिलेगी, रोटी नहीं मिलेगी। है हरजिंदर जी ऐसी है ना, रोटी नहीं, रोटी ऐसे ऐसे मिलेगी, रोटी हाथ में रखेंगे, ऐसे रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्यों शुरू करी गुरु ने परंपरा? मेरा अहंकार टूटे, मेरे बच्चों का, मेरे आने वाली पीढ़ी। अहंकार टूटे तो क्या होगा? थोड़ा प्रेम पनपेगा, प्रेम पनपेगा तो क्या होगा? मैं ईश्वर के पास बैठ के उसको प्रेम से कह सकूं कि हे ईश्वर, मैं दीन, तू कृपा कर, तू दया बरसा। इसलिए करो पूजा, इसलिए करो पूजा। इसलिए मत करो पूजा कि मैंने आज ये पाठ किया तो ईश्वर खुश है, और आज नहीं किया तो ईश्वर ना खुश है। ईश्वर बिल्कुल अपने में शाश्वत, सनातन और स्थिर है, वो तुम्हें देख रहे हैं। इसलिए करो पूजा की तेरी कुछ ऐसी कृपा बरसे कि मुझे शक्ति मिले, तो चीज, हे, मुझे सुरक्षा मिले। और यही तो करते हो तुम इस प्रार्थना में, यही तो करते हो। और क्या करते हो? सब कर रहे हो तो आनंद के साथ करते रहो। प्रियंका, कल फिर मिलते हैं इसी लिंक पर। आप सब आनंदित रहिए, ध्यान साधना। गुरुजी प्रणाम। अरे आनंदित रहो। डॉक्टर साहिबा क्या हाल है? बढ़िया गुरुजी, मेरा भी एक प्रश्न था, कल पूछूं क्या या नहीं आज बोलो पूछ बेटे, लूं? बोलो बोलो। कहाँ, भारत में हो, बाहर हो? नहीं गुरुजी, यही हूँ, बस जल्दी जाना था। कोई बात नहीं, बोलो। गुरुजी, आपने कहा कि पूजा पाठ क ख ग की तरह है, कि पूजा पाठ करेंगे तभी आगे की क्लासेस में आएंगे। तो क्या गुरुजी, जो लोग बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करते, वो आध्यात्म में, सीधे आध्यात्म में नहीं आ सकते? क्या पता पिछले जन्म में करके आए हैं। हाँ। जी नहीं गुरुजी। पता, नहीं पता। क्या पता वो आध्यात्मिक रूप से इतने उन्नत हो। अभी ये थे, क्या नाम इनका, स्वामी विवेकानंद जी। जी। भी शायद कितना 32 या 36 ईयर जिए मेरे ख्याल से, हम्म। बहुत छोटा जी। 32। 32 है। कैसे हो गया? और मेरे ख्याल से 15-18 साल लगे होंगे उनको अपने गुरुदेव तक पहुंचने में। वो मुझे आइडिया नहीं कब मिले, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस। स्वामी रामकृष्ण परमहंस। हम्म। कब उनकी मुलाकात हुई इसका मेरे को समझ नहीं है, लेकिन एक मोटी अकल से भी लगभग 15-17 साल तो लग ही गए होंगे। अभी क्या जी। वो सिर्फ 15-17-18 सालों में ही उन्होंने साधना कर भी ली, जान भी लिया और लोगों को समझा भी दिया, और आज तक प्रासंगिक है। अमेरिका भी चले हम्म। गए और कन्याकुमारी भी चले गए, करके आए थे बेटा, एफडी बनाकर लाए हम्म। थे, है ना? एफडी जी बनाकर गुरु। लाए थे, लुटा गए, उड़ा गए हम सबके, सूत्र दे गए। तो जब याद करें तो ख्याल आता है, आनंद आता है कि हाँ,
इस पथ पे होके कोई चले थे कुछ 100 साल, 100 101 साल पहले, स्वामी विवेकानंद इस रास्ते को और सुंदर बनाया, इस रास्ते पे होके गुजरे थे हम्म। युक्तेश्वर जी, परमहंस योगानंद, सुंदर बना, हम्म। इस रास्ते से होके गुजरे ओशो, रजनीश, और सुंदरता थे, और रास्ते को समझ, इस रास्ते से होके गुजरी मीरा, आनंदमयी मां, भूरी बाई, और सुंदर बना, हमारे लिए बना दी। तो अगर व्यवस्था हो रही है, लोग आ रहे हैं, रास्ते को संवारा जा रहा है, तो आइए कुछ क्षणों के लिए मैं भी बैठूं और हे ईश्वर तो मुझे भी शक्ति दे कि जितना मेरे बैक ऑफ माइंड में डाटा भरा हुआ है, जितने मेरे बिलीफ सिस्टम है, मैं इनसे बाहर निकलूं। बिलीफ सिस्टम वही है जो हम परम गुरुदेव के सानिध्य में प्रार्थना कर रहे थे, हे ईश्वर मेरे मन की ग्रंथियों को खोल दीजिए, ये बिलीफ सिस्टम। और स्वीकार करें कि हाँ, मैं जो भी कुछ अच्छे और बुरे कर्म हुए हैं उसके लिए जो कोई एक जीव जिम्मेदार है वो मैं। अपनी जीवन में होने वाली बहुत सारी अच्छाइयों और बुराइयों का ठीकरा अपने पड़ोस की जीवात्माओं पे फोड़ना बंद कर दीजिए, ये असली पूजा है। इसके लिए भाई, इसके लिए बहन, इसके लिए माँ, इसके लिए साला, इसके लिए साली, इसके लिए पत्नी, इसके लिए बच्चा, इसके लिए पड़ोसी, इसके लिए नेता, छोड़ दो। सनातन का मूल मंत्र यही है। और इस भाव के साथ आज की इस रिकॉर्डिंग को अनेक अनेक बार सुनो, जितनी बार सुन सको उतनी बार सुनो, ये कुछ दिनों में बोलो प्रेम। समय के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हमने ईश्वर को एक मूर्ति बना के छोड़ दिया, हमने उसको ईश्वर नहीं माना। बहुत सुंदर, ये मुझे महसूस हो रहा है इस चीज का। इसका प्रूफ है, ये जो कहते हैं सत्य के, इसका प्रूफ देता हूं। थोड़ा ख्याल करना, कितने लोग हैं जो मंदिर में 2 4 5 मिनट ईश्वर से मिलने जाते हैं, जोत को इमीडिएट फायर करेंगे, फटाफट शंकर जी पे चावल और चीनी चढ़ाएंगे, और डिमांड का पिटारा, डिमांड का पिटारा। ओम नमः शिवाय का जाप भी उसको फेंकते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, ऐसे थोड़ी होता है। एक बार गहरा सांस लेके कर लो गहराई से ओम नमः शिवाय, देख लो 2 4 सांसों को हो गया। नहीं जाते, क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं है प्रेम? क्योंकि डर है। प्रियंका का यही प्रश्न है कि क्या डर से हो रहा है काम? हाँ, डर से हो रहा है। और डर होगा तो प्रेम नहीं, अगर मुझे प्रेम है तो डर कैसे हो सकता है? आप रील्स देखिए, कई बार रील्स आती है तो उसमें आता है कि वो एक आपके मेरे जैसा व्यक्ति शेर को ऐसे मिलता है, शेर उसको आगे से हक करता है, उसको खाता नहीं है, क्योंकि शुरुआत में प्रेम संबंध बैठ गया था। अब वो शेर ग्रो कर गया, बड़ा हो गया है, उसको वो, लेकिन वो उसको हक करता है, खाता है। प्रेम, प्रेम। तो कृपया ईश्वर से अपना प्रेम निवेदन, प्रेम संबंध स्थापित कीजिए, भय का संबंध स्थापित मत कीजिए। उसको मत बताइए ऋचा कि आपको शारीरिक कष्ट है, उसको बोलो हे ईश्वर तेरी कृपा है, उसको बोलो तेरी अद्भुत कृपा है, क्योंकि तूने मेरे जीवन में चमत्कार किया है। तूने मुझे जीवन में शारीरिक कष्ट देके मुझे उस मार्ग पे बिठाया जहां पर मैं लोगों को शारीरिक कष्टों से मुक्ति करवाने का काम करती हूँ। ये तेरा विरध है, ये तेरा स्वभाव है। तो फिर आज के बाद इस जॉब को ब्लेसिंग की तरह कर, पूजा की तरह। और बहुत बड़ी बात नहीं है कि सिर्फ आप अगर ये प्रेम भाव अपनी इस नौकरी अर्थात जो क्या बोलते हैं मरीज आपके पास है उसमें डाल दें, और साथ में फिर प्रार्थना करें कि हे ईश्वर मेरे जीवन के क्लेश थे, कष्ट हैं, मुझे तो शक्ति दे,
कुछ करने की जरूरत ना पड़ेगी, ये क्लेश मिट जाएगी, इसमें रिलैक्स आना शुरू हो जाए। हमने अनुभव लिया है, हमें बताया है आरती, हम अनुभवों पे चलते हैं, कल्पना पे नहीं। ऑफिस तो आपको जाना ही है, मरीजों से तो आपको मिलना ही है, दिन में सैकड़ों रिपोर्टें पैदा होती हैं, आप लोग जनरेट करते हैं। और ऋचा अगर ज्यादा कुछ ना कर सको तो जब रिपोर्ट आपके पास आए, हल्का सा श्वास ब्रीद इन ब्रीद आउट करके उसको एनर्जाइज कर। और आप कहोगे गुरुजी ये संभव नहीं है क्योंकि रिपोर्ट्स तो आती ही रहती हैं, तो मैं अपनी नौकरी करूं, मुझे सरकार इसका दंड देगी। तो फिर जब आप पहुंचो अपने ऑफिस में और जब आप बैठो अपनी सीट पे, तो सबसे पहले परम गुरुदेव का धन्यवाद करो कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में बहुत शारीरिक कष्ट थे, लेकिन तूने मुझे कुर्सी प्रदान करी, मैं तेरी प्रार्थना करती हूँ, तेरी आभारी हूँ। उसका धन्यवाद दो। और फिर जब कुर्सी पे बैठ जाओ तो नियम बना लो, अपनी टेबल को वाइब्रेशन देनी शुरू कर दो। इस टेबल में परम गुरुदेव सब कुछ करने में सक्षम। और ये होता है कब होता है? जब आपकी कामना, आपकी प्रार्थना निस्वार्थ हो। लोक कल्याण के लिए की गई कामना तुरंत सुनी जाती है और स्वीकार की जाती। तो जी गुरुजी। आप वाइब्रेशन दें अपने टेबल को कि हे ईश्वर, कुछ ऐसी कृपा कर कि इस टेबल से होके जो भी रिपोर्ट जाए उसकी हीलिंग फास्ट। हे प्रभु, उस बच्चे पे तेरी अधिक कृपा बरसे, वो स्वस्थ और देखना जैसे 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 आप इस प्रार्थना को करेंगे और ये प्रार्थना घनीभूत होती जाएगी, आप पाएंगे कि ये बरसना शुरू हो जाएगी आपके ऊपर और बिना किसी प्रयास के आपको अपनी बीमारियों में आराम आवश्यक। ऐसी प्रार्थना। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। सेशन लंबा हो गया। खुश रहो प्रियंका, आनंदित रहो। कल आओ तो तुम्हारे दूसरे प्रश्न का जवाब देता हूँ। ब्लेस यू ऑल। साधना करते रहें, अनुभव लिखते रहें। आपके आसपास जो जीवात्माएं हैं, घर की हैं, मित्रता की हैं, दोस्तों की हैं, और खटखटाते रहें। जहां लगे कि थोड़ा सा स्कोप है, उनको प्रेरित करें साथ में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब सदैव प्रसन्न रहें। नारायण। नारायण नारायण हरि। हरि जी। नारायण। नारायण हरि सर। सभी को प्रणाम। सभी को